द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अडानी ग्रुप को लेकर पूरे देश भर के अंदर चर्चा या यूं कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति की निगाहें जो हैं वो बीजेपी की मोदी सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री महोदया के बयान का इंतजार है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट ऐसा अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी जो है उसने सीधे तौर के ऊपर चैलेंज दे डाला है अडानी ग्रुप को और घुटने पे लाके रख दिया है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि घुटने पे लाके आपको बहुत सारे सवालों के बीच में खड़ा कर दिया है कि उन सवालों के जवाब देने से ये लोग भाग रहे हैं। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है। उन्होंने सीधे तौर के ऊपर चैलेंज दिया है कि यूएस में आके हमारे खिलाफ केस फाइल कीजिए ताकि हम लीगली आपसे बहुत सारे दस्तावेज लेने के लिए हमारे पास अनुमति मिल जाए हमको और हम अधिकृत हो जाए। अब यहां पर पूरा मामला जो है मैं आपको सुना देता हूं किस तरह का TV9 ने लिखा है। अडानी हिंडनबर्ग मामला, अडानी ग्रुप ने दी लीगल एक्शन की धमकी तो कंपनी ने दिया अडानी ग्रुप को चैलेंज ये है अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। कानूनी खोज प्रक्रिया में हमारे पास दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। हम पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हमारे खिलाफ कोई भी कार्यवाही बेकार होगी। इस मामले के ऊपर विनोद कापड़ी साहब ने एक अपना ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मैं स्तब्ध हूं कि अडानी घोटाला पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम है, बड़ा वित्तीय घोटाला है और इस पर शोर ना के बराबर है। निवेशकों के 4.5 करोड़ दांव पर हैं और कोई भी मोदी से सवाल तक नहीं पूछ रहा है। ये साफ साफ अडानी मोदी स्कैम है। इन्होंने कोई त्रुटि करी है। 4.5 करोड़ से बहुत अधिक मामला है। आशुतोष ने लिखा है, अडानी और लुड़के दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर। सत्य हिंदी पर उन्होंने लिखा है, अडानी और लुड़के दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए। अगर उनके शेयरों में गिरावट जारी रही तो जल्द ही एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में भी उनकी जगह छिन सकती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 3 दिनों की बिकवाली में गिरावट आई है, जिसने $68 बिलियन से अधिक की मार्केट वैल्यू को खत्म कर दिया है। हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे भारत पर हमला बताया था, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी की सफाई पर कहा कि अडानी भारत को बहुत व्यवस्थित ढंग से लूट रहे हैं। अडानी समूह इसे राष्ट्रवाद की आड़ में नहीं छिपा है। अब यहां पर मामला सिर्फ अडानी साहब का नहीं है या उनके ग्रुप का नहीं है, बल्कि अनेक भारतीयों का है जिन्होंने उनके शेयर्स खरीदे, जिनका पैसा लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई, बहुत से लोगों ने शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयर खरीदने में लगाई होगी, उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। आज उनका क्या होगा? बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं वो तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल की पोजीशन में जाके अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, लेकिन जो हमारे देश के अंदर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की हुई है, एक ऐसी कंपनी में जो अपना बहुत अच्छा ग्राफ देख रही थी, आज की तारीख में उनको कितना बड़ा झटका पड़ा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एनबीटी ने लिखा है, अडानी लाइव, अडानी ने अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदे, बैंक से लिया कर्ज। आप सांसद संजय सिंह ने कहा पासपोर्ट जब्त करो। संजय सिंह साहब जो सांसद हैं दिल्ली राज्यसभा में, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर आरोप लगाया है कि अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदे हैं और अडानी ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है और उनका कहना है कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा और उसकी पूर्ति कौन करेगा। अब यहां पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि हम अपनी रिपोर्ट पे कायम है। वो रात दिन अडानी ग्रुप को चैलेंज कर रहा है कि हमारे खिलाफ केस कीजिए यूएस के अंदर आके, और हमें जो एक लंबी सूची है हमारे पास, जो दस्तावेज हमें चाहिए वो हमको आप उपलब्ध कराइए। अगर आप यहां केस करेंगे तो हम लीगली उस पूरी की पूरी चीज के लिए अधिकृत हो जाएंगे, उस सूची को लेने के लिए, आपसे हासिल करने के लिए, और इस सब के बाद फिर आपको जवाब देना है। आज की तारीख के अंदर सबकी खामोशी जो है उन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री महोदया का कोई भी बयान नहीं आया है। लोगों का कहना है सही गलत तो बाद में मामला आता है, लेकिन मोदी सरकार, क्योंकि केंद्र में सरकार है, गार्जियन है पूरे निवेशकों की, अगर देखा जाए तो कि निवेश जिन्होंने किया था, शेयर बाजार में जिन्होंने पैसा लगाया था, अडानी समूह के शेयर खरीदे थे, उन लोगों का आज की तारीख में गारंटर कोई भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हालात बन रहे हैं
वो आपको आने वाले समय के अंदर पता चल जाएगा। और उसी को लेकर विनोद कापड़ी साहब का जो मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाया था कि जिसके ऊपर अडानी समूह पर हिंडनबर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि आप अपने फ्रॉड को, फर्जीवाड़े को राष्ट्रवाद की आड़ में नहीं ढाक सकते हैं। आप एक तरीके से, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने देश को लूट रहे हैं, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने यही लिखा इस पे कि वो स्तब्ध है कि अडानी घोटाला पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम। आप सोचिए, हर्षद मेहता स्कैम पर कितना हंगामा था, वेब सीरीज तक बनी है। हर्षद मेहता स्कैम जो है साइटेशंस के लिए यूज होता है, किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है। उससे बड़ा अगर ये स्कैम है तो फिर खामोशी किस बात की है। और एक विदेशी फर्म जो है रात दिन चैलेंज कर रही है और इतने शेयर्स के रेट गिर चुके हैं, इतने करोड़ों का नुकसान हो चुका है कि लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी फर्म ने अपने रिसर्च के दम पर एक बड़े समूह को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया है। उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। ये बड़े सवाल है। उन्होंने लिखा बड़ा वित्तीय घोटाला है और इस पर शोर ना के बराबर है। निवेशकों के करोड़ों दाव पर हैं और कोई भी मोदी से सवाल तक नहीं पूछ रहा है। ये साफ साफ अडानी मोदी स्कैम है। मतलब विनोद कापड़ी साहब ने तो बीजेपी सरकार छोड़िए, मोदी स्कैम बता दिया है इसको। अडानी मोदी मिली भगत का नाम दे रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिलने से आज जो निवेशक हैं उनके साथ साथ बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसका भरोसा शेयर बाजार में टूट रहा है, जिसका भरोसा मोदी सरकार की नीतियों से टूट रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर कोई जवाब नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये इतना बड़ा घोटाला है कि जिसने इतने करोड़ों करोड़ रुपया नीचे गिरा दिया है, गायब कर दिया है उस समूह का, अडानी समूह का, उनकी शेयर वैल्यू इतनी कम कर दी है कि एक व्यक्ति जो दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में था, वो आज टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गया है, 11वें-12वें नंबर पे आ गया है सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर। तो क्या ये कोई घोटाला नहीं है? अगर किसी भी कंपनी पे ऐसे ही कोई आरोप लगा देता है तो उससे उसके शेयर्स नहीं गिर जाते हैं, लेकिन अगर शेयर्स गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है और बड़ा कुछ मामला है जिसको लेकर जनता भी चिंतित है। लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार एकदम खामोश है। इसीलिए विनोद कापड़ी साहब कह रहे हैं कि यह अडानी मोदी स्कैम है और बहुत से लोग बहुत सारी बातें करना शुरू कर देंगे अगर आने वाले समय में भी वित्त मंत्री महोदया का बयान स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार किस तरफ है और सरकार का क्या स्टैंड है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।